राम स्वाति के पास बैठकर, स्वाति उठो, उठो। वो जोर से चिल्लाता है। उसके रोने की आवाज सुनकर लक्ष्मी दौड़ती हुई वहां आई, देखा कि क्या हो गया है और चौंक गई। तुरंत तनाव में वो अपने कमरे में गई और ललिता को फोन लगाया। ललिता जो सो रही थी अचानक कॉल उठाती है। क्या हुआ लक्ष्मी, ये कौन सा समय है कॉल करने का? उसने इस तरह पूछा। फिर लक्ष्मी ने धीरे से कहा, माँ, किसी ने उस स्वाति को मार दिया और भाग गया है। उसने कहा तो ये सुनकर ललिता झटके से उठकर बैठ गई। लक्ष्मी, क्या तुम सच कह रही हो? उसने आश्चर्य से पूछा। तो लक्ष्मी, हाँ माँ, मैंने अपनी आंखों से देखा है, तभी तो आपको फोन किया। ये सुनकर ललिता बहुत खुश हुई। ठीक है, ऐसे दिखाना जैसे कि तुमको कुछ भी पता नहीं है। जाकर रोने का नाटक करो, राम को संदेह हो सकता है वरना। उसने कॉल काट दिया और खुशी के साथ नाचने लगी और स्वाति के घर के लिए निकल गई। वहां पड़ोसियों से पूरा घर भरा था। सब उदास खड़े थे। लक्ष्मी रोने का नाटक कर रही थी। ललिता ने भी ऐसे दिखाया जैसे वो बहुत दुखी हो। राम ने स्वाति का शव उठाया और सभी शमशान जाने लगे। राम ने तैयार चिता पर स्वाति को लिटा दिया। जब वे आग जलाने ही वाले थे, स्वाति झटके से उठ गई। ये देखकर ललिता चीख पड़ी, अयो माँ, भूत! अब भूत ने! वो बुरी तरह चीखी और वहां से भागने लगी। तभी अचानक ललिता नीचे गिर पड़ी। हे भगवान, मुझे बचाओ, मुझे लगता है कि मेरी रीढ़ की हड्डी टूट गई है। बड़ी मुश्किल से वो उठी और उसने देखा कि ये सब एक सपना था। हे भगवान, मैंने सोचा कि ये सच है। हाय हाय, मेरी पीठ पर बड़ी जम की चोट लगी है। अगर फिर सोई तो यही सपना आएगा। उसने थोड़ी और सुबह होने का इंतजार किया, लेकिन इस तरह का सपना मुझे आया क्यों था? एक बार लक्ष्मी से पूछना बेहतर होगा। मैं उसे फोन करके पूछ लेती हूँ एक बार। उसने लक्ष्मी को फोन लगाया। दूसरी तरफ लक्ष्मी ने उठाया और बोली, क्या माँ, इतनी सुबह सुबह क्या हो गया? वो लड़की स्वाति कैसी है? तुम आज सुबह सुबह उसके बारे में क्यों पूछ रही हो? तुमको उससे प्यार हो गया है क्या और उसके लिए दुखी हो? लक्ष्मी ने व्यंग किया। तब ललिता बोली, प्यार व्यार नहीं, तुम फिजूल की बात कर रही हो। मुझे सपना आया कि वो मर गई है, इसीलिए पूछा। नहीं माँ, यहाँ ऐसा कोई सीन नहीं चल रहा। खुश मत हो, वो तो शांति से सो रही है अभी। कुछ नहीं हुआ। ठीक है ठीक है, मैं वहां आऊंगी जब भी वक्त मिलेगा। तुम अपना ध्यान रखना। उसने कॉल काट दिया। कुछ दिन बीत गए। जल्दी तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें स्कूल छोड़ दूंगा और मैं खेत के काम पर निकल जाऊंगा। इस बीच स्वाति तैयार होकर आ गई। पापा, मैं तैयार हो गई हूँ, क्या हम चलें? ठीक है, चलो चले। लक्ष्मी, हम जा रहे हैं। इस तरह दोनों जाने लगे। रास्ते में बात करते हुए राम ने स्वाति से कहा, स्वाति, तुमको हमेशा निडर और सतर्क होकर रहना चाहिए। यदि कोई परेशानी आती है तो उसका सामना करना आना चाहिए। ठीक है पापा। उसने उसे स्कूल में छोड़ा और खेती के काम पर निकल गया। थोड़ी देर बाद ललिता स्वाति के घर आती है। लक्ष्मी, क्यों घर पर कोई नहीं है? वे कहाँ गए हैं? वो स्वाति स्कूल गई है, राम खेत पर गया है। फिर क्या तुमने उस स्वाति से छुटकारा पाने की कोई योजना सोची है? मैं क्या सोच सकती हूँ? मेरा पति हमेशा उसकी बगल में रहता है। मैं क्या कर सकती हूँ? तुमने कहा था कि तुम कुछ करोगी। तुमने कई योजनाएं भी बनाई, लेकिन अब तक तो कुछ नहीं हो पाया। और जो भी करा है उसमें हमारे लिए ही परेशानी खड़ी हो गई है। याद है ना सारी योजनाएं तुम्हारी? तुम परेशान मत हो, इस बार ऐसा नहीं होने का। क्यों? इस बार की क्या है योजना?
इस बार मैंने एक बहुत कारगर योजना बनाई है। वो भागने की कोशिश भी करे लेकिन भाग नहीं सकेगी। हाँ। जब उसने ऐसा कहा तो उत्साह के साथ लक्ष्मी बोली, मुझे बताओ वो योजना फिर, जल्दी से। बताती हूँ। जब वो राम घर पर नहीं होगा तो हम उसे फांसी पर चढ़ा देंगे और मार डालेंगे। बाद में कहेंगे कि जब उससे पेट दर्द सहन नहीं हो सका तो उसने आत्महत्या कर ली। हम इस तरह का एक पत्र लिख देंगे। तब तो तुम्हारा मेरा राम नाम सत्य होना पक्का है। क्यों, अच्छी नहीं लगी योजना? बहुत ही बुरा आइडिया है। अगर वो घर पर मरती है तो निश्चित रूप से हम पुलिस पूछताछ में पकड़े जाएंगे। तब राम हमें मार डालेगा। कोई भी योजना में हमें शामिल नहीं होना चाहिए। अपने हाथों से कुछ भी करने से हम पकड़े जाएंगे। उसे इस घर पर नहीं मारा जाना चाहिए। तभी हमने जो सोचा है वो हो सकेगा। ठीक है, तो फिर क्या करें? इस बार योजना मैं बनाऊंगी, आप इसे अंजाम देना। क्या योजना बनाई है तुमने? मुझे बताओ। उसने उत्साह से पूछा। वो स्वाति रोज अकेले स्कूल जाती है। उस समय सड़क पर कोई नहीं होता। तुम अपने जानने वाले गुंडों को बताओ और उसे सड़क दुर्घटना में मार दो और उस गुंडे को तुरंत वहाँ से भागने के लिए कह दो। तब हर कोई मान जाएगा कि वो एक सड़क दुर्घटना में मर गई। अब बताओ कैसी है ये? अच्छे से समझ गई। मैं उस काम पर फौरन लग जाती हूँ। जल्दी मैं उसकी मृत्यु का समय तय करूंगी। उसके लिए एक मुहूर्त निकालने की आवश्यकता क्यों है? हम क्या कोई अच्छा काम करने जा रहे हैं? देखो कि आज ही हो जाए। ठीक है तो। उसने फोन लिया और उस गुंडे को फोन लगाया। हाँ ललिता मैम साहब, बताइए कोई काम है क्या? काम तो मैंने पहले भी बताया था, लेकिन तुम हर बार फेल जो हो जाते हो। अब इस बार क्या करोगे? ऐसा मत कहिए। किसी भी चीज के लिए समय का सहयोग जरूरी होता है। वो स्वाति स्कूल गई है। जब वो लौट रही हो, एक लॉरी उस पर चढ़ाकर खत्म कर दो और भाग जाओ। काम पूरा होने के बाद पैसे दूंगी मैं तुम्हें। ठीक है, शाम तक आप उसकी मौत की खबर सुन लेंगी। वो कॉल काट देता है। आज का दिन समाप्त होने के साथ साथ उसका जीवन भी समाप्त हो जाएगा। उसने ऐसा सोचा। उस दिन शाम को वो गुंडे एक लॉरी में स्वाति के स्कूल के सामने खड़े थे और स्वाति का इंतजार कर रहे थे। इस बीच स्वाति अपने स्कूल से बाहर आई और धीरे धीरे चल रही थी। थोड़ी देर बाद राम भी अपने खेत से घर आने लगा। स्वाति के स्कूल का समय भी समाप्त हो गया है। अच्छा होगा मैं उसे स्कूल से ले लूं। उसने सोचा और वो स्कूल जाने लगा। उस समय तक स्वाति सड़क पर बहुत दूर निकल गई थी। ये देखकर राम उसके पीछे पीछे तेजी से चलने लगा। तभी उस गुंडे ने स्वाति को देख लिया और लॉरी शुरू की। स्वाति अपने सिर को नीचे करके चल रही थी। इसे पीछे से देखने पर राम को बहुत घबराहट हुई। अरे हे भगवान, स्वाति के सामने से वो लॉरी आ रही है। वो दौड़ने लगा। स्वाति, स्वाति, अपने सामने देखो, लॉरी आ रही है बिटिया। वो जोर से चिल्लाया और आगे बढ़ा। जैसे ही स्वाति ने आवाज सुनी, उसने पीछे मुड़कर देखा। अरे बाबा आ रहे हैं, लेकिन वो इस तरफ भाग क्यों रहे हैं? उसने ऐसे सोचा। इस बीच राम चिल्लाया, स्वाति, सड़क के किनारे हो जाओ, लॉरी तुम्हारे पीछे आ रही है। उसने ऐसा कहा तो स्वाति डर से पीछे हो गई। इस बीच लॉरी तेजी से आगे आई। उस लॉरी की रफ्तार को देखकर स्वाति को लगा जैसे उसकी धड़कन रुक जाएगी। इसी बीच सायरन के साथ एक पुलिस जीप वहां आने लगी। ये देखकर वो गुंडे घबरा गए और स्वाति को नहीं मारा और लॉरी को दूसरी तरफ मोड़ दिया और वहां से भाग गए। तनाव में राम उसके पास आया। मुझे लगता है कि वो ड्राइवर नशे में था और गाड़ी चला रहा था। क्योंकि पुलिस की जीप आई तो कुछ नहीं हुआ, नहीं तो वो तुम्हें मार सकता था। मैं बहुत डर गया था। पापा, मुझे लगा कि मेरे दिल की धड़कन रुक ही गई थी। आइंदा कभी अपने सिर को नीचे रखकर मत चलना। बहुत से लोग सड़क पर लापरवाही से गाड़ी चलाते हैं।
तुमने देखा ना आज क्या हो सकता था। उसने समझाया और उसे घर ले गया।